हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग बात करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डीसी मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। जितना भी टाइप्स होता है आपका डीसी मोटर का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का भी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर लिया। अब हम लोग स्पीड कंट्रोल वाला सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले तो ये समझिए हम लोग को स्पीड कंट्रोल का आखिर आवश्यकता क्यों पड़ रहा है। तो स्पीड कंट्रोल का आवश्यकता इसीलिए पड़ रहा है कि मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इंडस्ट्री में हमेशा ऐसा नहीं कि लोड आपका वहाँ वेरिएबल रहता है। कभी आपको चाहिए ज़्यादा स्पीड उस मोटर को, कभी उसी मोटर को चाहिए कि कम स्पीड में रन करे ताकि आपका जो लोड का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो इसीलिए हम लोग को स्पीड कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए डीसी आपका मोटर का स्पीड कंट्रोल पढ़ने के लिए इसमें जो सबसे पहला टाइप है आपका डीसी सीरीज मोटर। तो इसका सबसे पहले हम लोग इसका स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे, लेकिन किस तरह से इसका स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं किसी भी डीसी मोटर में कि स्पीड है जो ईबी और फाई के इनवर्सली, फाई का इनवर्सली और ईबी के यानी कि बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, ये हम रिलेशन निकाले थे। ईबी इज इक्वल टू होता है एन पी फाई जेड अपॉन 16 है। तो बताइए यहाँ से एन बराबर क्या निकल जाएगा, ईबी 60A अपॉन पी फाई जेड। तो यहाँ पर ईबी कांस्टेंट ईबी कांस्टेंट नहीं है और फाई कांस्टेंट नहीं है, लेकिन पी कांस्टेंट आपका 60 कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, इसलिए एन जो प्रोपोर्शनल होता है आपका किसका हो जाता है, ईबी अपॉन फाई का। ईबी अपॉन फाई का, तो ईबी अपॉन फाई का। और ईबी को क्या लिख सकते हैं किसी भी डीसी मोटर के लिए, वी माइनस आई ए आर ए। आई ए आपका क्या, आर्मेचर का करंट, तो आर ए आपका क्या है, आर ए आपका आर्मेचर रजिस्टेंस। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। यानी कि अगर हमको ये स्पीड को अगर कंट्रोल करना होगा तो किस किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो स्पीड भी कंट्रोल होगा। किस में वेरिएशन लाएंगे तो स्पीड में भी वेरिएशन आएगा। तो देखिए पहला तो फ्लक्स आपको नीचे दिख रहा होगा, अगर आप फ्लक्स कम कर दीजिएगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा, अगर आप फ्लक्स ज़्यादा कर दीजिएगा तो स्पीड घट जाएगा। पहला ये। दूसरा वोल्टेज के द्वारा अगर आप वोल्टेज बढ़ा दीजिएगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तीसरा आपका आर ए मतलब कि जो रेजिस्टेंस होता है आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा तो ड्रॉप उसमें बढ़ जाएगा, हो सकता है उससे भी आपका स्पीड कम सकता है। चौथा ये जो बी है वो हम वोल्टेज लिख रहे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आई आपका आर्मेचर करंट को भी वेरी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि लोड आपका फिक्स रहता है, किसी भी फिक्स लोड के लिए यहाँ पर स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, तो आई को हम लोग वेरी नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि भी को कंट्रोल करके और मेनली फाई को कंट्रोल करके और आर ए को भी कंट्रोल करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो मेनली 3 मेथड पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल का, वो तो आपका फ्लक्स कंट्रोल मेथड यानी कि फ्लक्स को कंट्रोल करके, और भी को कंट्रोल कीजिएगा, आई आर ए को कंट्रोल कीजिएगा तो आपका कंट्रोल क्या होगा, ईबी, यानी कि फाई और ईबी को आप वेरी करके आप स्पीड को भी वेरी कर सकते हैं। तो ये बताइए फ्लक्स कंट्रोल मेथड यानी कि फाई को पहला हम वेरी करेंगे, तो पहला मेथड तो ये आपका हो गया स्पीड कंट्रोल का, फ्लक्स को कंट्रोल करके। तो देखिए इसमें भी 4 टाइप है इसका, फील्ड डाइवर्टर मेथड। और ये पहले हम डीसी सीरीज मोटर का बात करेंगे, मतलब डीसी सीरीज मोटर का ही अभी पहले बात कर रहे हैं डीसी मोटर के अंतर्गत। तो डीसी सीरीज मोटर का कैसा स्पीड कंट्रोल करेंगे, उसके बाद शंट कंपाउंड वगैरह का बात करेंगे। पहले हम डीसी सीरीज मोटर का ही बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप फ्लक्स को डाइवर्ट करके यानी कि फ्लक्स को आप कंट्रोल करके आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा आपका आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल यानी कि इस जो भी को कंट्रोल करके आप कर सकते हैं। भी को कंट्रोल कीजिएगा तो अपने आप आपका ईबी भी कंट्रोल होगा, या फिर कहिए सीधा सीधी कि ईबी को कंट्रोल करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड हो गया। तीसरा आपका हो गया सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड, मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आपका ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होता है। मोटर को या तो 2 मोटर को सीरीज में जोड़ देते हैं या फिर 2 मोटर को पैरेलल में जोड़ देते हैं और फिर रन करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारा मेथड आपका हो गया स्पीड कंट्रोल का। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आप जैसे कि जान रहे हैं कि आपका डीसी सीरीज मोटर किस तरह से बनता है, इसका सर्किट डायग्राम। ये आपका आर ए हो जाता है आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ये आपका फील्ड होता है, इसका मान लेता है आर एफ है,
ये आपका प्लस माइनस भी वोल्टेज अप्लाई करना। ठीक है, देखिए यहाँ तक हो गया। लेकिन अगर इसमें इक्वेशन आप लिखिएगा, इसमें अगर इक्वेशन आप लिखिएगा डीसी सीरीज मोटर में, तो इक्वेशन आप क्या लिखिएगा कि आई इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, वी माइनस ई बी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस पाथ का आर ए प्लस आर एस, ये ना लिखिएगा। करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस टोटल, फिर आपका जो रिजल्टेंट वोल्टेज यही आएगा। तो इसमें थोड़ा सा एक फील्ड का भी ऐड हो जाता है, क्योंकि फील्ड सीरीज में जुड़ता है। ठीक है, तो इसको आप एक ही रेजिस्टेंस आर मान सकते हैं, लेकिन इससे आप देखिए अगर आप इस इक्वेशन में बदलना चाहें बी माइनस आई आर है, मतलब जो आप पढ़ते हैं जनरल डीसी मोटर के लिए, तो आप क्या पढ़ते हैं बी इज इक्वल टू ई बी प्लस आई आर, या फिर यू कहें कि आप जो पढ़ते हैं ई बी इज इक्वल टू बी माइनस आई आर पढ़ते हैं। ये आपका जनरल इक्वेशन हुआ। ये अगर आप पार्टिकुलर लिखेंगे सिर्फ डीसी सीरीज मोटर के लिए, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसमें आपको फील्ड वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा एज यूजुअल, जैसे हम पीछे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे थे तो भी हम बताए थे। तो इस ढंग से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा बातों को, एक एक बात जो बताने वाले हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर जो स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लक्स को चेंज करके कर सकते बिल्कुल, और आपका बैक ईएमएफ को चेंज करके। इसीलिए आपका पहला मेथड फ्लक्स कंट्रोल मेथड बना, ठीक है। और दूसरा और तीसरा का तो हम लोग बात करेंगे थोड़ा देर में, ठीक है। तो पहले हम लोग फ्लक्स कंट्रोल मेथड को बात कर लेते हैं कि फ्लक्स को आखिर कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि कुछ इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दिए, ठीक है। और देखिए इसका आपका 4 टैप हो गया, फ्लक्स कंट्रोल मेथड का आपका 4 टैप्स हो गया। फ्लक्स कंट्रोल मेथड का आपका 4 टैप्स हो गया। पहला टैप्स आपका हो गया, ये सारा टैप्स जो आपका पहला के अंतर्गत आ रहा है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक है। ये सारा टैप्स आ रहा है। पहला फील्ड डाइवर्टर यूज करके, दूसरा आर्मेचर डाइवर्टर यूज करके, तीसरा टैप्ड फील्ड, और चौथा सीरीज पैरेलल फील्ड कॉइल यूज करके हम लोग चारों मेथड से फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे कैसे करेंगे एक को डिटेल में देखें, लेकिन इससे पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन बता देते हैं। अगर N1 स्पीड के लिए बात करें, अगर कोई मोटर N1 स्पीड पर रन कर रहा है, मान लेते उस समय EB1 है उसका बैक ईएमएफ और फ्लक्स उसका ∅1 है, ठीक है। और N2 स्पीड के लिए क्या होगा, EB2 और ∅2। तो N1/N2 अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, EB1/∅1 और ∅2/EB2, यानी कि आपको मिल गया N1/N2 इज इक्वल टू आपका क्या मिल गया, ∅2/∅1 इंटू EB1/EB2। तो देखिए अगर आपको मान लीजिए इनिशियली आपको स्पीड दे दिया होगा, इनिशियली फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स, ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा। बोलेगा कि फिर आपका जब फ्लक्स ∅2 रहेगा तो N2 स्पीड का वैल्यू क्या होगा, तो बता सकते हैं इस रिलेशन। तो ये न्यूमेरिकल में आपका काम आएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इतना तो बात आपका हो गया सिर्फ डेरिवेशन का। इसी का यूज करके देखिए हम सारा ये करने वाले हैं, आपको सब समझाने वाले हैं। पहला आपका क्या, फील्ड डाइवर्टर मेथड, इसका PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए पहला आपका क्या, फील्ड डाइवर्टर मेथड। फील्ड डाइवर्टर मेथड, डाइवर्टर मेथड, फील्ड डाइवर्टर मेथड क्या होता है, कैसे इससे आखिर हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। मान लिया जाए ये आपका डीसी सीरीज मोटर है EB, आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया कुछ RA, देखिए अभी ये क्या है, डीसी सीरीज मोटर है, इसका RA मान लेते हैं, आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया, RF आपका क्या हो गया, फील्ड का रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए क्या किया हम लोग, एक डाइवर्टर, फील्ड डाइवर्टर लगा दिए। मतलब कि फील्ड में जो पहले अभी करंट कितना आ रहा है, IA जा रहा है और IA यहाँ आ रहा है। IA क्या है आपका आर्मेचर करंट, ये जानते हैं आप। डीसी आपका डीसी मोटर के लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए IA के कारण ही RF में आपका फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट इसके शंट मोटर के। इसे IA के कारण मतलब लोड करंट वही है जो आपका आर्मेचर करंट है, सब बराबर रहता है इसमें डीसी सीरीज मोटर में। अब देखिए अगर हम लोग इसमें क्या किए, अभी तो आपको IA करंट पास कर रहा है इससे फील्ड कॉइल से, तो IA पास कर रहा है, तो जो भी आपका स्पीड होगा EB/∅, EB/∅ होगा, स्पीड इसी के कारण होगा EB/∅, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि इसमें एक डाइवर्टर लगा दिए,
ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ये क्या है? फील्ड डाइवर्टर। फील्ड डाइवर्टर आपका क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो ये बताइए, जब आप फील्ड डाइवर्टर बना दीजिएगा तो बताइए इसमें भी कुछ करंट जाएगा। ये आईए करंट है, पहले डिवाइड नहीं हो रहा था, पूरा आईए के कारण आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन आप क्या किए कि डाइवर्टर लगा दिए, तो बताइए यहाँ पर करंट का डिवीजन होगा कि नहीं? करंट क्या दो तरफ नहीं बच जाएगा, इधर भी कुछ बटेगा, इधर भी कुछ बटेगा। इस पाथ का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा फील्ड डाइवर्टर का तो कम करंट बटेगा। अगर इस पाथ का रेजिस्टेंस फील्ड डाइवर्टर का रेजिस्टेंस पाथ का अगर कम होगा तो ज़्यादा करंट बटेगा, है कि नहीं? ऐसा ही होगा बिल्कुल, ठीक है। अगर इस पाथ का रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा बटेगा, अगर इस पाथ का रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम बटेगा, यही होगा। डिपेंड अपॉन आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू, वो आप वेरी कर सकते हैं। तो बताइए अगर आपका करंट इधर बढ़ जाएगा, ये आईए, तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, फिर मिल के तो आईए ही निकलने वाला है, मिल के तो ये दोनों मिलेगा फिर आईए ही निकलेगा। लेकिन यहाँ पर तो बट गया, पहले आईए के कारण फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, अब कुछ कम करंट के कारण आपका हो जाएगा फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, फाई फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो क्या आईए के कारण प्रोड्यूस होगा? नहीं। मान लिया जाए 4 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर इधर चल गया, तब 3 एम्पियर के कारण ना होगा फील्ड प्रोड्यूस, तो 3 यानी कि आपका फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब फ्लक्स घट जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर और आप इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा या और घटा दीजिएगा, तो और अगर ऊपर का डाइवर्टर रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो और इधर ज़्यादा करंट जाएगा, तो इसमें और कम आपका करंट जाएगा फील्ड में कम जाएगा तो और आपका स्पीड बढ़ जाएगा। मतलब हम लोग डाइवर्टर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब ये भी देख लीजिए कि रेटेड स्पीड से हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिख देंगे फील्ड डाइवर्टर मेथड में इट इज यूज्ड टू इंक्रीज स्पीड, इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे, फ्रॉम रेटेड स्पीड, यानी कि जो रेटेड स्पीड है उससे आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। आप बताइए इसमें कम करिएगा कैसे आप स्पीड? ये कम कब होगा? जब आप इसके आपका कम कीजिएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा कीजिएगा फ्लक्स को तब ना ये कम होगा। तो कोई उपाय बता दीजिए जिससे इसमें ज़्यादा कर दे। इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, क्या करें? पहले आईए आ रहा है, आईए से ज़्यादा कर सकते हैं, आप ही बताइए। कोई उपाय नहीं है इसमें फील्ड डाइवर्टर मेथड में, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि इसमें हम लोग आईए से ज़्यादा करंट कर दे। अगर करेंगे तभी आपका स्पीड कम है, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग सिर्फ आपका स्पीड को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ करंट को कम कर सकते हैं वाइंडिंग के थ्रू, आपका ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो मतलब कि ये जो मेथड यूज होगा सिर्फ आपका रेटेड स्पीड से ऊपर के स्पीड के लिए यूज होगा। पहला आप मेथड समझ गए, ठीक है। अब इसीलिए ये सारा मेथड किस में आ रहा है? आपका फ्लक्स कंट्रोल में। ये 1 2 3 4 जो अभी पढ़ेंगे ये सारा आपका फ्लक्स कंट्रोल में आ रहा है, ठीक है। अब चलिए दूसरा मेथड क्या? आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। देखिए दूसरा भी देख लेते हैं। देखिए बहुत आसान है, आप सिर्फ ध्यान से समझते रहिए। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाइए। पहला मेथड हो गया वो, ये दूसरा मेथड अभी बताने वाले हैं। पहला मेथड ये हो गया आपका, इसको इधर साइड कर दीजिए। ये दूसरा मेथड आपका आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आपका ईबी हो गया, ये आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका फील्ड का आरएफ, ये आरए, ठीक है, ईबी हो गया, और यहाँ पर प्लस माइनस भी हो गया। चलिए और देखिए इसमें हम लोग आपके एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में आर्मेचर के साथ, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप वेरिएबल रेजिस्टेंस, या आर्मेचर डाइवर्टर का मतलब आर्मेचर को डाइवर्ट कर दें, करंट को डाइवर्ट कर देंगे। मतलब पहले क्या आ रहा था? आईए करंट आ रहा था। जब आपका ये नहीं जुटा हुआ था, जब आपका नहीं जुटा हुआ था तो इससे कितना करंट आ रहा था? आईए आ रहा था करंट। आईए करंट क्यों आ रहा था? क्योंकि लोड को आईए करंट चाहिए, उतना टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए लोड को आईए करंट चाहिए। तो क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर
पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिए। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिए तो बताइए यहाँ जो सप्लाई दे रहा है वोल्टेज, आपको बताइए, ये तो आपका आर्मेचर करंट पहले तो आईए है, तो वो तो जाते ही रहेगा, इसको आपको आईए करंट चाहिए, इसको आईए करंट चाहिए, इतना करंट तो ये लेगा क्योंकि लोड आपका फिक्स मान लिया कि उतना ही लोड है लगाए हुए हैं, आईए करंट लेगा। लेकिन अब जो आप डाइवर्टर यहाँ पर लगा दिए, ये आपका आर्मेचर डाइवर्टर है, डाइवर्टर आप जब लगा दिए हैं तब ये बताइए इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा, इसमें भी कुछ करंट जाएगा, मान लेते आईडी करंट जाएगा। तो ये दोनों मिला के जो सप्लाई से कनेक्ट, सप्लाई से जो करंट लेगा वो आईए प्लस आईडी न लेगा। ये जो करंट लेगा वो कितना करंट लेगा सप्लाई से, आईए प्लस आईडी पूरा लेगा कि नहीं। और यहाँ पर आएगा और आईए करंट इधर चल जाएगा और आईडी करंट इधर चल जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा आईए और आईडी मिल के फिर आईए प्लस आईडी इधर निकल जाएगा, मतलब कि आपका करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका सप्लाई से जो करंट लीजिएगा वो उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, लोड तो आपका फिक्स आईए, वो तो हमेशा आईए करंट लेगा, लेकिन जब आप पैरेलल में लगा दिए डाइवर्टर, उससे क्या होगा, ये भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट लेगा। हाँ, भले इसमें कुछ लॉसेस होगा, कुछ करंट ये लेगा, ठीक है, कुछ करंट ये लेगा। तो सप्लाई से जब करंट लेगा तो यानी कि करंट बढ़ जाएगा, आइए तो इसके लिए और आईडी इसके लिए। तो करंट जब बढ़ जाएगा तो बताइए, करंट जब बढ़ जाएगा तो यहाँ फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, और फ्लक्स बढ़ जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो यहाँ इसको हम लोग यूज किसके लिए करेंगे, स्पीड को कम करने के लिए। आप ही सोचिए ना, करंट बढ़ गया फील्ड वाइंडिंग से तो आपका फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया तो आपका क्या हुआ कि आईए प्लस आईडी बढ़ गया, तो फ्लक्स बढ़ गया तो आपका स्पीड घट गया। ठीक है, तो लिख देंगे दिस मेथड इज यूज्ड, ठीक है, फॉर डिक्रीजिंग द स्पीड, ठीक है, फ्रॉम रेटेड स्पीड, रेटेड स्पीड से कम रखने के लिए। रेटेड स्पीड मतलब जो भी रेटेड स्पीड होगा मोटर का उससे कम अगर आपको चाहिए स्पीड, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस मेथड का यूज करेंगे, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ठीक है, चलिए ये आपका दो मेथड हो गया। ठीक है, अब चलिए तीसरा मेथड हम लोग बात करते हैं इसी में, आपका फ्लक्स कंट्रोल में। तीसरा मेथड आपका क्या था, टैप्ड स्पीड। ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है, टैप्ड स्पीड। तीसरा आपका हो गया, ये सारा किसके अंतर्गत है, फ्लक्स कंट्रोल के अंतर्गत, टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा है। इसमें देखिए आपका ये मोटर है प्लस माइनस के अंतर्गत, टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फील्ड पर टैपिंग प्रोवाइड करके वेरिएबल स्पीड को ऑब्टेन करते हैं। जैसे आपका फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड पर हम लोग क्या करेंगे, टैपिंग दे देंगे, एक टैपिंग दे दिए, दो टैपिंग, तीन टैपिंग, तीन चार देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग मान लिया जाए, अगर आप टैपिंग 1 पर अगर आप अप्लाई कीजिएगा वोल्टेज, तो ये क्या होगा कि पूरा वाइंडिंग को आपको यूटिलाइज करेगा, पूरे वाइंडिंग को यूटिलाइज करके यानी कि पूरा फील्ड को यूटिलाइज करके आपका जो स्पीड देगा रेटेड स्पीड, यानी EB/5 रेटेड स्पीड देगा कि नहीं देगा, अगर पूरा को यूटिलाइज करेंगे तो। यानी कि अगर फ्लक्स का वैल्यू 5 है तो आपका स्पीड N1 है। अब देखिए अगर आप टैपिंग 1 से हटा करके टैपिंग अगर आप 2 पर ले जाते हैं, यानी कि 2 पर अगर आप टैपिंग दीजिएगा, प्लस माइनस वोल्टेज भी अप्लाई कीजिएगा, तो आपका इतना ही वाइंडिंग यूटिलाइज होगा। मतलब कहने का ये फील्ड आपका कम गया, तो फील्ड आपका कम गया मतलब कि फ्लक्स भी इतना ही वाइंडिंग के कारण प्रोड्यूस होगा, यानी कि फ्लक्स आपका कम जाएगा। मान लेते हैं कि अब आपका फ्लक्स ∅1 प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो ∅1 जो अब नया फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 5 से आपका कम होगा, तो नया स्पीड N1 मिलेगा, जो आपका स्पीड आपका EB/∅1 के प्रोपोर्शनल होगा। अब ∅1 है, जो ∅1 है आपका कम न गया पहले के कंपेरिजन में, जब ये कम जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जो N1 मिलेगा वो ग्रेटर मिलेगा किससे, N। ठीक है, मतलब और अगर आप कम कीजिएगा इसको तो और आपका फ्लक्स कम जाएगा और स्पीड और आपका ज़्यादा मिलेगा।
ठीक है। और ज़्यादा स्पीड करना चाहते हैं तो और आगे ले जाइए, मतलब इसमें रेटेड स्पीड से आप ज़्यादा नहीं मिल सकता, कम नहीं। लिख देंगे इट कैन बी यूज टू गेट मोर स्पीड देन रेटेड स्पीड। यानी कि रेटेड स्पीड से ज़्यादा के लिए यूज होता है। यह हुआ आपका टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। आपका चौथा नंबर जो था आपका सीरीज पैरेललिंग ऑफ फील्ड, यानी कि फील्ड को आप सीरीज पैरेलल में करके, जैसे कि देखिए जब आपका मान लीजिए ये डीसी सीरीज मोटर है, प्लस माइनस ईबी है यहाँ पर का ईएमएफ, मान लेते हैं कि जो 3 पार्ट में हम लोग बना दे रहे हैं आपका पोल, ये 4 पोल का हो गया, 4 वाइंडिंग है तो 4 पोल पर किया हुआ होगा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये आपका बी है, अप्लाई कर दी। अभी यहाँ पर करंट कितना होगा, आई है, तो चारों पोल में आई है करंट के कारण आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। तो आपका जो स्पीड मान लेते हैं N1 जो होगा EB/φ के प्रोपोर्शनल, यानी 5 मान लेते हैं, अभी फ्लक्स आया और 5 किसके प्रोपोर्शनल है, IA के प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। और अगर मान लिया जाए आगे का केस में क्या होता है कि अब इसको आप सीरीज में है ना, अब इसको हम पैरेलल में कर दिए, मतलब 2 को सीरीज 2 को पैरेलल। तो इससे देखिए फायदा क्या हुआ, हम लोग क्या किए, प्लस माइनस ये आपका EB है, ठीक है, ये आपका रजिस्टेंस आर्मेचर का आर है। अब देखिए 2 क्या कर दी, पैरेलल में कर दी। ठीक है, पैरेलल में अगर आप कर दिए, देखिए 4 पोल था, 2 को पैरेलल में कर दिए। ठीक है, तो अब बताइए जो करंट पहले IA आ रहा था, IA, अब दूसरा करंट मान लीजिए IA1 आ गया, IA1 आएगा तो क्या होगा कि ये आपका डिवाइड होगा, ये आपका इधर डिवाइड होगा। ठीक है, प्लस माइनस, अगर आप लोड फिक्स रखे हुए, वही लोड रखे हुए हैं, तो करंट मान लिया जाए आपका IA ही करंट होगा, जो आपका पहले आ रहा था अभी भी वही करंट आएगा IA, अगर आप लोड फिक्स किए हुए हैं। लेकिन पहले आपका सब वाइंडिंग में कितना करंट जा रहा था, IA ना जा रहा था। अब आपका बताइए ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना करंट जाएगा, इसमें IA/2 और इसमें भी IA/2, तो करंट का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। और बताइए करंट का डिवीजन हो जाएगा तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है, मान लेते यहाँ पर फ्लक्स होगा वो किसके कारण प्रोड्यूस होगा। अब जो फ्लक्स आपको मान लीजिए φ2 होगा, वो IA/2 के कारण ना होगा प्रोड्यूस। ये 2 को सीरीज में कर दिए, तो अब आपका जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा φ2, वो किसके कारण, IA/2 के कारण होगा। ठीक है, यानी IA/2 के कारण आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो आपका फ्लक्स है φ2 अब आपका कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, क्योंकि देखिए पहले φ1 IA के प्रोपोर्शनल था, अब IA/2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो IA/2 के जब प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि आपका फ्लक्स φ2 क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और ये जब कम जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पैरेलल में करने से स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका फ्लक्स आपका कम जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं, ये सारा बात को आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग आगे बात करेंगे आर्मेचर डाइवर्टर लगा के, मतलब आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल करके कैसे स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए आप सिर्फ बोर्ड की तरफ देखिए। ठीक है, दूसरा मेथड आपका है आर्मेचर के वोल्टेज को कंट्रोल करके। ठीक है, तो बताइए आपका स्पीड जो प्रोपोर्शनल था, अभी तक आप जो पहला मेथड पढ़े थे EB/φ, तो फाई को आप वेरी कर रहे थे और स्पीड को कंट्रोल कर रहे थे। अब हम लोग फाई को फिक्स रखेंगे, EB को वेरी करेंगे और स्पीड को हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसका आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक है, स्पीड कंट्रोल के अंतर्गत इसमें हम लोग करते हैं बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं। मान लिया जाए ये आपका आर्मेचर है, EB है, ठीक है, और मान लिया जाए ये फील्ड का RF है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट कर दिए यहाँ पर, और यहाँ पर टैपिंग दे के आपका वोल्टेज अप्लाई करते हैं, प्लस ये आपका माइनस B। तो ये बताइए EB बराबर क्या होगा, अगर आप आर्मेचर करंट IA बराबर लिखते हैं, IA बराबर मान लेते हैं इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस का RV हो गया, ठीक लेते भाई।
इसमें अगर आप केवीएल लगाइएगा तो बताइए ई वी बराबर क्या लिखिएगा, ई वी बराबर क्या लिखेंगे, वी माइनस आई ए आर ए प्लस, सॉरी आर ए यहाँ पर नहीं दिखा है, आर ए प्लस आर एफ प्लस आर बी, ई बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एफ प्लस आर बी। तीन तो आर ए और आर एफ का आपका फिक्स है, आर ए और आर एफ क्या है आपका फिक्स है, ये आपका आर्मेचर का, ये आपका फील्ड का। अब हम लोग इसको वेरी कर सकते हैं भी को, अगर हम भी आर बी को बढ़ा दिए, मतलब यहाँ पर का वोल्टेज अगर हम यहाँ पर का बढ़ा दिए रेजिस्टेंस, तो ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ड्रॉप अगर बढ़ जाएगा तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ई बी आपका घट जाएगा, ई बी आपका घट जाएगा, भी तो आपका फिक्स अप्लाई किए हुए हैं। अगर आप आर एफ बढ़ा देते हैं तो आपका ई बी कम जाएगा, ई बी कम जाएगा तो स्पीड कम जाएगा, ये हो सकता है। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये भी मेथड है, आप भी बढ़ा सकते हैं, यानी जो वोल्टेज अप्लाई किए उसको हम बढ़ा दें। अगर आप भी बढ़ा दीजिएगा तो आपका ई बी भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, भी बढ़ाने से ई बी नहीं बढ़ेगा क्या, आप पोस्टर में देख लीजिए, तो बाकी सबको फिक्स रख रहे हैं, बी को बढ़ा रहे हैं तो ई बी भी बढ़ जाएगा। बी को कैसे बढ़ा रहे हैं, सप्लाई से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ ई बी बढ़ जाएगा, ई बी बढ़ जाएगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो इससे हम लोग स्पीड को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बढ़ाने से ये प्रॉब्लम है कि आपका ज़्यादा इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट हो सकता है। दूसरी बात, जो ये आप एक्स्ट्रा आप लगा दिए हैं आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर में जो रेजिस्टेंस लगा दिए हैं सीरीज में, तो इसमें भी लॉस होगा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी एक थोड़ा सा डिमेरिट है इसका। तो लेकिन इससे हम लोग स्पीड आपका रेटेड से ऊपर भी ले सकते हैं, रेटेड से नीचे भी ले सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन, ये दूसरा आपका था, फ्लक्स के बाद आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड, टू ऑब्टेन स्पीड मोर और लेस देन रेटेड, यानी कि रेटेड से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। और आपका लास्ट जो मेथड आता है सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट, इसमें हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम में यूज करते हैं। सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट